साहेब जी। सत साहेब बोली बोली बाबा ये वीडियो और सत्संग सुना सा। बाकी जो काम सो धुन से वह 24 घंटा चलने लगी, महीनों को वो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कभी कभी तो धुन लिकट जाती है, जैसे कि बहनी ऐसी है पुलिस की नौकरी करा था, बिजी से हो जाए जब, लेकिन फिर उसके बाद फिर चालू है। हाँ बहुत अच्छे करा धरा बाबा बहुत है, लेकिन बड़े दुख पा रहे हैं। और बस मालिक को विश्वास है, आपका वीडियो सुन लेते हैं। बात ऐसी है ना, अभी हमारा कपड़ा ही मैला है ना, तो अभी तो हमने धोने को दे दिए परमात्मा को, बराबर। थोड़ा अभी उसको धोने को भी टाइम देना चाहिए कि नहीं जी। करोड़ों जन्म हमने भटके हैं, मैले हुए हैं, अभी तो परमात्मा के हाथ में लग गए ना, बच्चा अभी बाप को मिल गया है ना। तो कहाँ कहाँ भटका, कहाँ नहीं, क्या क्या किए, क्या क्या करतूते की, तो ये सब मैला हो गया। तो अभी परमात्मा ने जैसा उसको अभी स्पर्श किए, तो ऐसा समझो कि उसको स्वच्छ बना रहा है, पवित्र बना रहा है, वो उसकी ओर से बना रहा है। फिर उसका तौर तरीका शुद्ध और पवित्र बनाने का वो उसको मालूम। बस हमें तैयार होना चाहिए, हमें इतना अभी विश्वास रखना चाहिए कि बस अपने हमने बहुत कुछ किए, मैं करूंगा, मैं ये करूंगा, ये मेरा, तो उससे दुख ही दुख मिला। अभी जैसा सार शब्द प्राप्त हुआ, माने क्या, अभी हमने हमारी कमान परमात्मा के हाथ सौंप दी, अब भी सौंप दी, बराबर। हाँ, जैसा सरकार कोई नई आती है तो उसको काम करने को थोड़ा मौका तो देना चाहिए कि नहीं। नहीं तो सरकार बदल गई और फटाक से सब कुछ काम होने लगा, ऐसा भी नहीं होगा ना। हाँ, तो ये ऐसी बात होती है, जैसे हमने हमारी कमान अभी परमात्मा के हाथ में दे दी है, अभी वो बराबर हमको ठीक करेगा। वो काम ठीक करने का उसकी तरफ से हमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस जो वो कर रहा है उसको हम साक्षी भाव से देखते रहना है। तो देखो फिर, क्योंकि हमने हमारे ऊपर जिम्मेदारी ली थी ना आज तक, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला, दुख ही दुख निकला ना। हाँ, लेकिन अभी तो हमने हमारी कमान परमात्मा के हाथ में दी, तो अभी थोड़ा तो राह देखना पड़ेगा कि नहीं। हम उसको श्रद्धा सबूरी कहते हैं ना, थोड़ा सबर करो, देखो क्या होता है। अभी परमात्मा ने अगर हमारा चुनाव किए, हमको स्पर्श किए, माने उसका मायना कुछ और ही होगा कि नहीं, अच्छा ही होगा कि नहीं। वो तो परमात्मा है ना, वो तो कोई छोटी बड़ी बात नहीं ना, वो कोई प्रकृति वाली बात नहीं, वो कोई काल वाली बात नहीं है ना। प्रकृति में तो भी विश्वास है, लेकिन विश्वासघात भी होता है ना। लेकिन परमात्मा का जो ये विश्वास है ना, इसमें कोई विश्वासघात वाली बात ही नहीं होती, यानी प्रकृति वाली जैसी बात उसमें नहीं होती, बराबर। तो अभी कोई चिंता की बात नहीं, बस देखते रहो, बराबर वो करेगा, उसकी मर्जी से वो प्रकट हुआ है, तो उसकी मर्जी से वो हमको स्वच्छ पवित्र बनाएगा, हमारा जीवन एकदम सुखमय, आनंदमय और शांतिमय बनाएगा, बराबर। यानी उसने काम अभी हमारे ऊपर शुरू कर दिए है, बराबर जी। हाँ, तो वो तो देखना पड़ेगा ना, तभी समझ में आएगा ना कि हमारा जीवन, जब हमारे जीवन हमने हमारे हाथ में ले लिए थे आज तक, वो जीवन और अभी हमारा जीवन परमात्मा चला रहा है, वो जीवन, थोड़ा तो फर्क तो होगा कि नहीं जी। 100% फर्क होता है। लेकिन अभी तो बोलो है बाबा। लेकिन वो पर्सन जो उठते थे मन में, उनको सुना जब उन्हें जवाब मिल जाया करता। एक हमारा भाई है जो काफी से 6-7 महीनों से जुड़ा हो रहा आपसे, उसने वीडियो दिया था, उसने लिंक दिया था, और उस पर्सन ने वो भी सॉल्व कर देता है। आपसे बात करने का मन था काफी दिनों से, पर मैं भाई बिजी रहते बाबा, मैं चल कोई बात ना, पर्सन को आज हमने भाई ने कही, हमने फोन में ला लिया और मन भी था, और हमारी हाथ आग गई, आपसे लिखा भी गया। तो
और आई शरण में साहब की में मालिक की में जो गलती सलती देख इंसान करे ही से, पर गलतियां तो बचने की बहुत ज्यादा। देखो ये जो भी गलतियां होती है हमसे जो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, ये तो कोई हमारे इसी जन्म के स्वभाव के वश नहीं है, वो तो प्रारब्ध से हमें आया है, प्रारब्ध से वजह से हमारा स्वभाव बन गया है और उसी स्वभाव के वजह से हमारा अच्छा बुरा हो जाता है, हमारे हाथ से हो जाता है, लेकिन वो प्रारब्ध की वजह से हो जाता है ना, बराबर। हमारे मन में तो किसी का बुरा करने का तो मन नहीं होता ना, लेकिन हो ही जाता है। या हम कहते ड्यूटी है भाई, ड्यूटी तो निभानी पड़ती है ना कानून है, कानून तो निभाना पड़ता है ना, कानून के दायरे में ही चलना पड़ता है ना। तो ये जो वैसा ही प्रकृति में हम आए ना, तो प्रारब्ध लेके आए हैं, तो प्रारब्ध में तो सब कुछ मिक्सिंग भरा है ना, अच्छा भी बुरा भी भरा है, अच्छा भी भरा है। तो अभी इतना ही करना है, चलना तो है, प्रारब्ध है इसलिए तो हम जीवित है, तो हमारा प्रारब्ध तो कुछ बचा है कि नहीं। तो फिर जैसा दिन आएगा काटते जाना, बस अभी इतना ही समझना कि हमारा जो भी कुछ चल रहा है वो परमात्मा चला रहा है, बस हमें साक्षी भाव से देखना है, थोड़ा सब्र करना है, थोड़ा सब्र करना है, इन्हें परमात्मा को टाइम देना है, ऐसा समझो, बराबर। वो जो परमात्मा इतना 3.5 करोड़ ब्रह्मांड संभालता है, तो हमारा जीवन उसके लिए क्या है बराबर, उसकी उतनी मैनेजमेंट है ना। हाँ, ये बात होती है। जैसा कोई पंतप्रधान रहता है, तो पंतप्रधान तो सब कार्यकलाप करता है देश का, तो वो तो खुद नहीं जाता ना, तो उसकी कोई यंत्रणा होती है ना, उसी यंत्रणा से देश चलता है। वैसा ही ये जो परमात्मा है, उसकी यंत्रणा से सब कुछ वो हमें प्राप्त हुआ है, और जो भी हमारा कार्यकलाप होने वाला है उसकी यंत्रणा से होने वाला है, बराबर। हाँ, हमने तो प्रकृति की यंत्रणा देखी, काल की यंत्रणा देखी, हमारी यंत्रणा देखी, सब गड़बड़, उसका नतीजा दुख ही दुख। सुख भी मिलता है ऐसा नहीं, लेकिन उसके हिसाब से नहीं मिलता, जो चाहिए वो उसके मुताबिक नहीं मिलता। तो बहुत अच्छी बात है, तो अभी तो उसको सौंप दिया है बस। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि बस शरण मम, इसका मतलब उसी में सब कुछ समर्पित, सब हमारे अच्छे बुरे विचार सब समर्पित, हमारा परिवार समर्पित, हमारे पूरा शरीर समर्पित, हमारा मन समर्पित, हमारा आत्मा समर्पित, बस हमें कुछ अभी रखना ही नहीं है, पूरा जीरो हो जाना है, और वो आप होता है। वो उसके लिए कोई विधि नहीं करनी है, जीरो बनना माने कोई ध्यान नहीं करना है कि मैं जीरो हो गया, या कोई विचार भी नहीं करना है कि मैं ऐसा। देखो बहुत सारे ऐसे विधि भी है ना, कोई बोलते अरे क्या चिंता करता है, जाओ एकांत स्थली जाओ और कहो कि मैं अभी निर्विचार हो गया है, अभी मेरे अंदर कोई विचार नहीं है, मैं अभी सुख महसूस कर रहा हूँ, आनंद महसूस कर रहा हूँ, शांति महसूस कर रहा हूँ। तो ये ऐसा दोहराने से कुछ होता नहीं है। हाँ, जब तक हम वो ध्यान में बैठते तब तक होता है, लेकिन ध्यान जैसा ही खत्म होता है तो वापिस जैसा कि वैसा सब कुछ हो जाता है, बराबर कि नहीं। जी। हाँ, जैसा पानी, तालाब में पानी है, पानी के ऊपर हमने थप्पड़ मारी तो थोड़ी देर के लिए पानी बाजू जाता है, हटता है, खड्डा गिरता है, लेकिन जैसा हाथ निकाले वापिस वो खड्डा पानी से भर जाता है। तो ऐसा ही ये होता है। ऐसा लोग तो बहुत सारे ऐसे धर्म भी है, पंथ भी है कि विचारों से चलते हैं। विचार माने पॉजिटिव विचार करो, मेरा अच्छा ही होगा तो अच्छा ही होगा, तो ऐसा कोई विचारों से अच्छा कहने से अच्छा नहीं होगा, या पानी करने से कोई प्यास नहीं बुझेगी, बराबर। जी। तो ये परमात्मा का खेला वैसा नहीं, क्योंकि परमात्मा तो वो तो स्वयंभू है ना, उसने तो सब निर्मित की, उसका तो पूरा अनुभव है ना, क्या कैसा करना है, क्या करना है, वो कोई विचारों से नहीं चलता, बराबर, या कोई कल्पना से भी नहीं चलता, या ये जो सृष्टि चल रही है वो कोई कल्पना भी नहीं है। लोग बताते हैं ना ये सब कल्पना है, हम जो भी आंखों से देख रहे, कानों से सुन रहे, ये कल्पना है, वो हमारे लिए कल्पना होगी। हम मर जाने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, वो हमारे लिए खत्म हो जाता है लेकिन दूसरे के लिए वैसा कि वैसा रहता है कि नहीं तो वो कल्पना कैसे होगी, वो कल्पना नहीं है, बराबर। जी।
तो ऐसा ही है कि कोई कल्पना से, कोई विचारों से हमारा जीवन नहीं बदल सकता। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा कि हम विचारों से जीवन बदल सकते हैं। ऐसा है ना, बहुत सारे क्लासेस भी लोग लेते हैं, कोई स्वाध्याय भी लेते हैं, ऐसा विचार करते चलो तो तुम्हारा ऐसा अच्छा ही होगा, अच्छा विचार करो तो अच्छा ही होगा, बुरा विचार करो तो बुरा होगा। ये बातें के सुनने में ठीक है, लेकिन हजम नहीं होती। विचारों से कैसा क्या हमारा जीवन सुधरेगा? विचारों की जगह, क्योंकि कल क्या कौन सा दिन आने वाला है ये हम विचारों से नहीं तय कर सकते ना। ऐसा करेंगे तो कल का दिन मुझे अच्छा ही जाना चाहिए, कल का दिन मुझे जो भी आएगा, नया दिन आएगा वो अच्छा ही आएगा, ऐसा हमने आज विचार किए, बराबर, और कल का दिन निकला तो सचमुच में वैसा की वैसा होगा जो कल हमने विचार किए थे कि आज का दिन मुझे अच्छा ही जाना चाहिए, तो जाएगा क्या? जाता है? नहीं जाता। वो तो इसलिए उसको प्रारब्ध कहा है ना। प्रारब्ध की गठड़ी तो हमने साथ में लाई है ना, तो उसी हिसाब से चलेगा। तो इसलिए किसी भी कर्म सिद्धांत के बीच में नहीं जाने का और भाग्य सिद्धांत के बीच में नहीं जाने का। ये जो दो चीजें है ना, कर्म सिद्धांत और उसी से वो भाग्य सिद्धांत बनता है। वो कैसा बनता है, कैसा कर्म करने से भाग्य बनता है या कैसा भाग्य कर्म हमें सिखाता है, ये दोनों जो बातें है ना, ये किसी के आज तक समझ में नहीं आई। बस वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को ही समझ में आती है और उसकी वजह से वो बराबर चलाता है। क्योंकि सबसे हमारे पहले कौन है? परमात्मा ही था ना। ये पृथ्वी के भी पहले कौन था? परमात्मा था ना। ये 3.5 करोड़ ब्रह्मांड के ही पहले कौन था? परमात्मा ही था ना। उसके बाद ये सब तैयार हो गया, तो उसका साक्षी तो एक में वो परमात्मा ही है ना जी। तो हमारा कर्मों का या भाग्य का साक्षी भी परमात्मा है। तो हमने क्या किए क्या नहीं है, तो कम से कम परमात्मा तो मालूम तो है ना जी। तो वो उसके हिसाब से बराबर हमारा जीवन तय करता है। लेकिन तब करता है, हमने बस विश्वास रखना है कि बस परमात्मा बराबर करेगा। अब विश्वास भी नहीं रखेंगे तो और आगे क्या चारा है? कोई विचार करने से तो नहीं किए ना लोगों ने विचार, पॉजिटिव भी करके देखे, जीवन चलाने की कोशिश की, पॉजिटिव विचार करके कि मेरा अच्छा ही होगा, तो नहीं होता अच्छा। कोई कल्पना करके देखे, कोई बोलते हैं ना, कोई ऐसी कल्पना विजुअलाइजेशन करते चलो कि अपना ऐसा जीवन, मेरे पास बहुत कैश होगी, मैं करोड़पति बनूंगा, अब्जाधीश बनूंगा, मैं एक कार में चल रहा हूँ, क्या मैं यहाँ वहाँ सफर कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की मैं सफर कर रहा हूँ, मैं चांद पे जा रहा हूँ, मैं मंगल पे जा रहा हूँ, मैं सब दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया हूँ। ये ऐसी कल्पना करने से या विजुअलाइजेशन करने से सचमुच में ऐसा कोई होता नहीं है। या वो कहावत भी है ना, हम जैसे सोचते हैं कायनात उसी की तरफ हो जाती है। ये फिल्मी डायलॉग पिक्चर के लिए ठीक है, लेकिन असल जीवन में कुछ काम नहीं आते, बराबर नहीं आते। हाँ, तो हमको तो एक ही आने वाला है, काम करने वाला एक ही परमात्मा है, क्योंकि वो आदि अनादि से है, पहले से ही है, अनंत काल से वही है। उसको सब कुछ हमारे बारे में मालूम है, क्योंकि उसको इसलिए तो उसको सर्वज्ञानी कहते हैं ना। परमात्मा सर्वज्ञानी है, उसको सब ज्ञान है। अगर उसने इतना 3.5 करोड़ ब्रह्मांड बनाए हैं और चल रहे हैं ना, धल्लेड़े से चल रहे हैं ना, है क्या कोई किसी में टकराव है क्या? होता है क्या? नहीं होता है ना, बराबर घूम रहे, चल रहे। तो उसने इतना बड़ा बनाया है, तो हमारा जीवन क्यों नहीं चलाएगा? लेकिन हम विश्वास नहीं करते ना, विश्वास करते हैं। हाँ, हम चाहे तो मंत्रों पे विश्वास रखते हैं, कोई हड़मास का गुरु पे विश्वास रखते हैं, कोई धर्म पे विश्वास रखते हैं, पंथ पे विश्वास रखते हैं, लेकिन परमात्मा पे नहीं रखते। क्योंकि ये धर्म पंथ, ये गुरु गद्दिया, ये गुरु के हड़मास के गुरु के परे परमात्मा होता है ना। जाते तो थे इनके पास भी, लेकिन अब जब से आपका ये प्रवचन सुनने के बाद में ऑटोमेटिक 90% दूर हो लिए जी। हाँ, नहीं देखो, जब तक मालूमात नहीं था ना तो ठीक है ना। अभी क्या हो गया, ये घोर कलयुग में ये जो गुरु लोग ही परमात्मा होकर बैठे ना, ये बहुत गलत बात है ना। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ,
किसका विरोध करता हूँ, किस गुरु का विरोध करता हूँ? जो स्वयं परमात्मा बन के बैठे हैं, नौटंकी कर रहे, उनके खिलाफ मैं बोलता हूँ। बराबर कि नहीं? अरे परमात्मा ने 3.5 करोड़ ब्रह्मांड बनाए, आपने कुछ बनाए क्या? या बना के दिखाओ। सच बोलते हो जी आप। तो फिर हम मानेंगे ना आपको। आप तो कुछ करते नहीं, आप तो सिर्फ मंत्र दे देते। वो भी कहते कि हाँ, इस मंत्र से हमारे गुरु जी को परमात्मा मिला, ये मंत्र से मुझे परमात्मा मिला। तो ठीक है, आपने भी 10-20 साल से 50 साल से वही मंत्र रटाया, दूसरों को दे दिए, शिष्य को दे दिए। तो खड़े करो ऐसे शिष्य, किसको परमात्मा मिला, किसको नहीं मिला। फिर ये फिर गलत बात क्यों कर रहे हो कि ये मंत्र में परमात्मा मिलता है? ये ध्यान भी हो, कोई तप भी हो, तो ये सब टाइम पास वाले विषय है। जब तक नहीं मालूमात था, जब ये परमात्मा ने राज नहीं खोला था, तब तक के लिए ठीक था ना। बराबर कि नहीं? लेकिन अभी तो जब तक हम स्कूल कर रहे थे, जब तक हमारी 10वीं खत्म नहीं होती, तब तक के लिए वो स्कूल ठीक थी ना। लेकिन अभी हम 10वीं पास हो गए ना, तो अभी कॉलेज में जाना ही पड़ेगा ना। ये तो सत्य है ना। तो आगे जाना ही पड़ता है। तो यही बात होती है। तो अगर परमात्मा ने बता दिए है, राज खोल दिए है कि मैं स्वयमेव आऊंगा, मैं स्वतः आऊंगा और प्रकट होऊंगा, तो अब वो तो विश्वास रखना पड़ेगा ना जी। विश्वास। हाँ, इसके पहले ये गुरु लोगों ने विश्वास रखा ना, तुम हमारी पूजा करो, हम आप परमात्मा को प्रकट कर देंगे। तो ये इन्होंने ये बिचौलों का खेला खेला ना। ये तो दलाल बने। लेकिन ठीक है, बने भी दलाल, कोई बात चिंता की बात नहीं। वो भी देखो, मार्केटिंग में तो ये तो कोई तो रहता है ना, कोई बड़ी एजेंसी रहती है, फिर उसके ऊपर उसकी बड़ी एजेंसी होती है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। ये तो ठीक है, चलता है, व्यवहार में चलता है। चलो, ये आध्यात्म में चला कर रहे हैं, वो भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दिया नहीं ना, रिजल्ट नहीं ना मिला, ये बात है। हमें ये इसमें ये ऐतराज है कि रिजल्ट फिर नहीं मिला ना, फिर लोगों का जीवन भी बर्बाद हो रहा है ना, जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना। हाँ, क्योंकि उनको ही मालूम है, उनको ही परमात्मा नहीं मिला। तो हम क्यों बताते हैं लोगों को कि ये मंत्र से परमात्मा मिलता है, ये ध्यान से परमात्मा मिलता है? जो सच बात है वो सच बतानी चाहिए ना। इनके चंगुल में कैसा परमात्मा आएगा? एक हरदास देव का गुरु कह रहा है कि ये मंत्र से परमात्मा मिल जाएगा, मेरी पूजा करो परमात्मा मिल जाएगा। ये परमात्मा इतना लाचार है कि इनके कहने से वो आएगा, ऐसा होता है? अरे वो स्वयंभू कहा है उसको, बराबर स्वयंभू का है। स्वयंभू का है तो फिर स्वयंभू का मतलब क्या है? वो उसका मन का राजा है। हाँ, तो फिर वो उसके हिसाब से ही, उसकी मर्जी से ही किसके अंदर प्रकट होना है नहीं होना है वो तय करेगा। ये गुरु लोग कौन तय करने वाले हैं? कोई नहीं तय करता। तो ये बात अच्छी नहीं है। ये बस इतना ही कहना है। तो अभी यही कहना है कि अभी आपने प्रवचन सुने, तो अभी आपको जो भी हो रहा है, अभी शुरुआत हो गई, तो थोड़ा कुछ दिन रुको, देखो क्या होता है। अभी आप देखने के सिवा अभी दूसरा चारा भी नहीं ना, दूसरा करके भी देखे ना हमने। चलो, ये लास्ट का तो है ना। हाँ, और इसी का तो वर्णन सभी धर्म ग्रंथ ने किया है ना कि परमात्मा प्रकट होते हैं। कहते थे वो भी कि सदगुरु हमें खोज के आते हैं। जो असल सदगुरु होता है ना, तो सदगुरु का अर्थ ही परमात्मा होता है। इन्होंने सदगुरु कर दिए उसके, बराबर। जो भी जिसके भी शिष्य बन जाते हैं ना, भगत लोग बन जाते हैं, तो गुरु बोलता है कि देखो बराबर, मैं आपको खोज के आया हूँ, आपके तलाश में आया हूँ, बराबर। तो ऐसा नहीं, वो सतगुरु कहा है कि सतगुरु हमको हमारी खोज करके हमारे पास आता है। जैसा सबके अंदर प्रकट हो रहा है, तो वो सतगुरु। सदगुरु माने वो परमात्मा, निर्गुण निराकार, हाड़ मास का नहीं। तो ये ऐसा थोड़ा गलत करके फिर ये लोगों ने इनकी कॉलर टाइट कर ली, मान बढ़ाई कर ली। तो ये गलत है। बाकी कुछ नहीं, तो कोई चिंता की बात नहीं। चलो, अभी आप कर रहे हो, करते रहो, और देखो, अनुभव लेने वाली बात है। कैसा जीवन आपका ये होता है, नया जीवन होता है, उसका भी देखना पड़ेगा ना जी। तो नया जन्म, हाँ, ये इसको नया जन्म ही कहते हैं ना। एक तो शरीर को माता पिता ने जन्म दिए, लेकिन आत्मा को जन्म किसने दिए?
परमात्मा। तो आत्मा को तो परमात्मा ही जन्म दे सकता है, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं। हमारा असल बात तो ये है, हम शरीर के माता पिता तो हमको मालूम है, वो भी पूजनीय वंदनीय आदरणीय है ही, लेकिन ये तो संसार के लिए जब तक हमारी जान है तब तक हमारे माता पिता है, तब तक के लिए हमारे लिए आदरणीय पूजनीय वंदनीय है। लेकिन इसी जन्म में जीते जी हमको तो मरना तो है ही, सबको मरना है, लेकिन फिर मरने के बाद वाला हमारा बाप कौन है? यानी हमारा आत्मा तो निकल जाता है, ये आत्मा का बाप कौन है? ये शरीर का बाप तो, शरीर तो यही खत्म हो गया, बराबर। शरीर के माँ बाप तो यही रह जाते हैं, या वो हमारे पहले निकल जाते हैं, उनकी भी मिट्टी हो जाती है, बराबर। और हम भी मर जाते, हमारे मिट्टी में बन जाती है, तो हम ही यही रहते हैं। यानी शरीर के माता पिता यही तक, इसी संसार तक काम आते हैं हमारे, बराबर। लेकिन बाद में जब हम मर जाते हैं तब तो शरीर तो नहीं रहता ना, तब तो हमारी आत्मा ही रहती ना। तो फिर अगर हमें हमारा बाप, अगर हमने ये जीते जी हमारे बाप को हमने पहचान नहीं लिए, तो फिर हमें क्या है, फिर 84 लाख योनि में भटकना ही पड़ेगा ना। जी जी, क्योंकि यही एक जंक्शन है, ये मनुष्य जीवन ही जंक्शन है। इसमें ही हम, जैसे हमारे शरीर के माता पिता होते, वैसे ही हमारा आत्मा का पिता जो है उसको ढूंढने के लिए ही ये मनुष्य जन्म होता है। क्योंकि बाकी जन्म में हम हमारे पिताजी को नहीं ढूंढ सकते। हमारा आत्मा का पिताजी जो परमात्मा है उसको ढूंढने के लिए तो ये मानव शरीर तैयार हुआ है ना। जी जी, इसलिए मिला है। अगर ये मानव जन्म मिला, उसमें हमने अगर हमारे पिताजी को नहीं ढूंढा तो फिर क्या है? फिर तो सीधी बात है, 84 लाख योनि तो है ही आगे। जी, हो सकता है हमने बहुत बड़ा पुण्य किए तो हो सकता है हम स्वर्ग चले जाएंगे, कोई अच्छी जगह हमें मिल जाएगी, हो सकता है हम देवी देवता भी कोई बन जाएंगे, लेकिन कुछ काल के लिए, कुछ बरस के लिए। लेकिन जैसा हमारा पुण्य खत्म होता है धड़ाम से हम वापिस मनुष्य जन्म में आ जाते। लेकिन ये सिलसिला अगर खत्म करना है, इसीलिए तो ये सार शब्द कबीर साहब ने दिया है ना, कि इसी से ही आपका मोक्ष होने वाला है। बस ये छोर हमें मालूम हो गया ना, परमात्मा का छोर, यानी परमात्मा का सिग्नल हमारे तक एक बार पहुंच गया ना, या परमात्मा के नजर निगरानी में हम एक बार गए, उनके रडार पे, परमात्मा के रडार पे गए, फिर अनंत काल के लिए जाते, फिर वो छोड़ता नहीं। क्योंकि बुलाया हमने ना, बुलाया हमने माने हमने कभी तो भी ये किया होगा ना कि हमें हमारा बाप का पता चलना चाहिए, हमारा आत्मा का बाप कौन है। शरीर का बाप जैसा हमें मालूम है, माता पिता मालूम है, लेकिन ये आत्मा का क्या है? क्योंकि मरना तो है ही, मरने के बाद का क्या है नहीं मालूम। तो फिर 84 लाख योनि मालूम हो गए तो मोक्ष, मोक्ष माने क्या? ये 84 लाख योनि में जाना नहीं पड़ता, बराबर। कोई फिर आप देवी देवता नहीं बनेंगे, बराबर, या कोई आपको पारितोषिक नहीं मिलेगा क्योंकि स्वर्ग आपको मिलेगा, या कोई वैकुंठ आपको मिलेगा, या कोई गोधाम आपको मिलेगा। तो ये बात नहीं होती। यहाँ बस आप परमात्मा में ही जाते हो, परमात्मा की गोद में ही जाते हो। फिर उधर का जीवन वो अलग। अभी क्या लोग सोचते हैं हमारा ये पृथ्वी वाला जीवन, फिर वहाँ कोई अलग जीवन होगा या इसके 100 गुना अलग होगा। इसके 100 गुना अलग भी नहीं, 1000 गुना भी अलग नहीं है, या माइनस भी नहीं है और प्लस भी नहीं है। वो दुनिया ही अलग होती है ना। जी जी जी, जब तक नहीं जाएंगे तब तक कैसा समझ में आ जाएगा? अगर हम तालाब में है और कोई बोलेगा समुद्र बहुत बड़ा होता है, तो हम बोलेंगे कि इसका ये तालाब के डबल बड़ा है क्या, 100 गुना बड़ा है क्या, 1000 गुना बड़ा है क्या? तो क्या उसका क्या जवाब है? बराबर, वो 1000 गुना भी बड़ा नहीं है तालाब से, समंदर या लाख गुना भी बड़ा नहीं है। वो बड़ा ही कहना नहीं है, वो अलग ही भाव है। जब तक आप समुद्र में नहीं जाते, तब तक सागर में नहीं जाते, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, बराबर। तो जाना तो है ना, थोड़ा धाड़स रखो। ये हम पृथ्वी में रहकर या प्रकृति में रहकर हम क्यों विचार करें बाद में का? जीते जी तो पहले गारंटी तो हमने पाना चाहिए ना कि हाँ अभी हमको परमात्मा का छोर मिला है, अभी हमें मोक्ष मिलने वाला है। तो मिलना ही है। देखो, बच्चों ने अगर इम्तिहान देना है, समझो 10वीं की परीक्षा देनी है, तो उससे एक बरस पूरी कठिनाई से अभ्यास किए, कष्ट से अभ्यास किए,
बराबर। तो जी, जी, जी। उसका नंबर आने वाला ही है ना। जी 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 जी। हाँ, हाँ। तो ये जिद्दी जी होना चाहिए। बाबा एक भाई, हम 3 बैठे हैं यहाँ, अपने साथ सबर सुनने वाले, एक भाई है आपसे बात करेगा, करो। हाँ हाँ, दे दो। सत साहेब बाबा जी। सत साहेब अरे आप है वो, बोलिए बोलिए। बाबा मेरे वैदिक गुरु सत सत नमन चरण सबर आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम बाबा। शुभ आशीर्वाद। 10-11 हो गए और मैं तो वहीं का वही हूँ बाबा। बराबर बराबर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ। आपने कहा था कि मैं बता रहा हूँ लोगों को, तो बराबर हाँ। बता रहे हो, बहुत अच्छे। यही का काम करना बहुत अच्छा काम है, परमात्मा का हाथ बताना। एक तो कल जो बात हुई थी आपसे, बच्चा 33 साल वाला वो भी बैठा है और ये पुलिस वाला भी। और बाबा मैं तो आपकी दया मेहर में हूँ ही जी, मेरी क्या ताकत है जी, आपकी ने जिंदगी बदल दी बाबा। नहीं बात बराबर है। मेरा जीवन अभी सारो नहीं है, संशय भरम तो रहते हैं बाबा, उत्पन्न होते हैं, पता नहीं कोई लेखे या कुछ चूक है या जब ध्यान भी किया था तो वो आकृति जैसे बाढ़ जैसी आती है, दूर तक दिखती, वो तो मेरे पास पैंडा नहीं छोड़ रही। बात तो ऐसे है। मैं तो कहता हूँ कि परमात्मा का हाथ बटाना, लेकिन परमात्मा तो इतना बड़ा है, तो लोग कहते हैं कि इतना बड़ा परमात्मा और हम क्या हाथ बटाएंगे। तो बात ऐसी है जैसा राम जी जो पुल बना रहे थे ना, वो लंका में जाने के लिए, तो वो जो गिलहरी थी ना, वो भी अपने मुंह से थोड़ी सी हाथों में मिट्टी लाती थी और डालती थी। तो वो तो हंसी जैसी बात है ना, लेकिन उसका भाव है ना। उसके मिट्टी के उसमें कितना मट्टी आएगी या मुंह में भी कितनी मट्टी आएगी, लेकिन वो कर रही है ना, ये भाव है उसमें। तो ये आप जो लोगों को बता रहे हैं, ये मैं तो कहता हूँ परमात्मा के आप मदद कर रहे हो, लेकिन परमात्मा की मदद की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन आप आपके भाव से कर रहे हो ना, ये भाव ये बहुत बड़ा काम है ये, बराबर। हाँ, आपका ही वंदन है, आपकी दया है जी, मैं कुछ करने वाला नहीं था, मेरे बस की कुछ भी नहीं है जी। आपने गुरु हो विश्व के वेदी गुरु, आपने वेद खोल दिया, टप्पो और टप्पो से नहीं निकल रहे थे बाबा। बराबर बराबर। इसको तो भाग्य कहते हैं ना, फिर भाग्य का क्या फायदा, बराबर के नहीं। जैसे हम पैसे जमाते हैं और फिर दुनिया, हम जब रिटायरमेंट हो जाती है तो हमने जो भी कुछ पैसा बचा के रखा है तो उसमें से मजा मार सकते हैं ना, तो पहले तो जमाना तो पड़ता है ना। तो ऐसा ही ये भाग्य हमारा जमा हो गया, इसीलिए तो परमात्मा मिल गया। दूसरों का भाग्य नहीं जमा हो गया, उसको नहीं मिल रहा है परमात्मा, मारे मारे घूम रहे। तो ये बात होती है, ये भाग्य का ही खेला है सब कुछ। बहुत अच्छी बात है। ठीक है बाबा। हाँ चलो, आपकी दया है जी, हम 3 आपके बच्चे बैठे हैं, हमारा मन खुश हुआ, हमने आत्मा से पुकार करी, आपने हमारा फोन सुन लिया। मेरे साईं कोई चूक हो तो आप ही संभालोगे, हमारे बस की नहीं है। ये तो बेचारे और छोटी उम्र में है, मैं को नहीं भाई, मेरे बराबर हो, मेरे भाई हो, मेरे गुरु भाई हो, गुरु मित्र हो, तुम मेरे लिए सम्मान हो। बैठ कर मेरे दाता आपका चर्चा, मेरे मालिक का जिक्र हो जाता है जी, बस बाबा यही है। उत्तरित तो होया नहीं, लेकिन सुबह शाम अनुभव करता हूँ बाबा, वैसे कोई डर नहीं। जो भी हो रहा है बस गुरु प्रसाद मान के चख लेना, चखते रहना बस, बाकी चलो ठीक है। सबको, आपको और आपके परिवार के लिए और आपके मित्र परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।